हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिर हम लोग भी जानते हैं, हम लोगों ने सुना भी है अपने बड़े बुजुर्गों से कि जो अच्छाई होती है और एक बुराई होती है। अगर हम बात करें अच्छाई वर्सेस बुराई की, तो एक जो टाइम होता है स्टार्टिंग पॉइंट वाला, वो ऐसा होता है कि अच्छाई के मुकाबले अगर आप फैलाना चाहते हो तो जो बुराई है वो ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा चर्चाओं में आती है। हालांकि वो बात अलग है कि एक टाइम वो आता है कि जब बुराई का अंत हो जाता है या फिर बुराई का खात्मा हो जाता है, लेकिन एक टाइम वो भी होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे कि जो बुराई है वो अपनी चरम सीमा पर होती है और बुराई की ही हर जगह बातें हो रही होती है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट लेके बॉलीवुड की तरफ से एक मूवी निकली है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा बुराई ही बुराई है, लेकिन फिर भी बात करते हैं स्टोरी के ऊपर। कैसी है ये मूवी? मुंजिया नाम से एक फिल्म आई है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ये हॉरर कॉमेडी का एक जॉनरा लेके आपके सामने जो मूवी है प्रेजेंट की जाती है। लेकिन सच में क्या ये हॉरर है या फिर सच में जो कॉमेडी पंचेस है या फिर जो कॉमेडी इन्होंने बोला है मूवी को वो कमाल की है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमको एक बंदा दिखाया जाता है, एक लड़का दिखाया जाता है जो कि तांत्रिक सिद्धि या फिर काली शक्तियों की पूजा कर रहा है या फिर उनका जो है उनको अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अक्सर क्या है, जो तंत्र साधना होती है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, वो सारी चीज़ें जो आपकी ख्वाहिशें होती है वो पूरी कर तो देती है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी या फिर कैसे कहाँ पर ये पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या बोलते हैं आपकी एक जो इच्छा है उसको पूरा करने के बदले आपसे कुछ लेती है। अब वो क्या लेगी वो तो उसी के ऊपर डिपेंड है कि आखिर वो क्या चाहती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं सच में बात करूँ इस मूवी के बारे में, तो वो जो एक लड़का है वो जंगल के अंदर बैठा हुआ है, तंत्र साधना कर रहा है, उसके बाद में फिर पता लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है या फिर क्या हुआ है। वो एक एक श्राप उसको ऐसा मिलता है कि वो जन्म और मृत्यु का जो एक चक्र होता है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी कि वो उसी के अंदर फंस कर रह जाएगा। आप बोल सकते हो कि उसको एक तरीके से श्राप मिल गया या फिर जो वो कर रहा था वो उल्टा पड़ गया और वो भाई साहब बन जाता है ब्रह्म राक्षस। अभी वो जो बंदा है वो सब ये कर क्यों रहा था? एक्चुअल में वो चाहता है कि एक मुन्नी नाम की लड़की जिससे कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन अब शादी तो हो जाएगी लेकिन उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ सेक्रीफाइस होती है, क्या होता है? अभी एक और जो हमको एक नई स्टोरी इसके अंदर देखने को मिलती है वो ये है कि एक लड़का जो कि शहर से गांव आ रहा है या फिर आप बोल सकते हो उसका गांव उसको वापस शहर से गांव की तरफ बुला रहा है, और फाइनली गांव के अंदर एक लाश मिलती है जिसका सर जो है घूमा हुआ है, लेकिन फिर भी पता लगता है कि भाई अब जो मुंजिया है वो आ गया है वापस। अभी उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन सच में अगर बोले कि मूवी कॉमेडी के एक जो स्तर है उसके आसपास जाती है या फिर अपना जो कमाल है वो कर पाती है नहीं कर पाती है, तो आपको कॉमेडी इंजॉयबल तो लगेगी, लेकिन उतना नहीं जितना आप एक्सेप्ट करके जाते हो। तो कोई वल्गरिटी नहीं है, कुछ ऐसा न्यूडिटी वगैरह नहीं है या फिर कुछ 18+ सीन्स भी नहीं है, तो उतना कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आप चाहो तो आप मूवी देख सकते हो। मूवी एक अच्छा एक ऑप्शन है अभी के टाइम पे, तो आप ये मूवी देख सकते हो और उतना भी कुछ है नहीं। अगर सच बोलूँ तो इसका जो मुंजिया वाला करेक्टर है मेरे को लगता है आने वाले टाइम में हो सकता है ये स्त्री में या फिर भेड़िया का जो पार्ट वगैरह आएगा, एक जो इनका यूनिवर्स है हॉरर यूनिवर्स जो ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हो सकता है जो मुंजिया वाला करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, उसको उठा के आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं सेट करा जाए। मेरे को शायद ये लगता है। बाकी आपकी जो पर्सनल थॉट है वो मेरे को आप बता सकते हो। तो अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।